आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली आज पढ़ने वाले हैं 3 का ई। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रश्नावली 3 का ई। इसके पहले का सभी प्रश्न और सभी जो प्रश्नावली है उसको हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है आपने वो सभी क्लासेस देखा होगा और आज की क्लास में प्रश्नावली 3 ई को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सभी के सभी प्रश्न जो हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, 3x प्लस वाई बराबर 19। पहला जो समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर में 19 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 4x माइनस 3y बराबर में 8। 4x माइनस 3y बराबर में 8। ध्यान रखना है जितने भी इसमें 15 प्रश्न दिए गए हैं और 15 प्रश्न के क्या करने हैं, समीकरणों को हल करने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन से विधि को फॉलो कर रहे हैं, आपके ऊपर है। इसमें किसी भी विधि का नाम नहीं लिखा गया है, आपको जो आसान लगे उसी से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर y का मान हटाना चाहें, ठीक है, तो हम लोग 3 को ऊपर गुणा कर देंगे और 1 का नीचे गुणा कर देंगे। y का ही क्यों हटाना चाह रहे हैं हम, क्योंकि y का मान हटा देंगे तो यहाँ पर ज़्यादा गुणा करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y हो जाएगा, बराबर में 19 का गुणा 3 में करेंगे 57 हो जाएगा। अब 1 का गुणा आप हर जगह करेंगे वहीं आएगा जो वहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि घटाना नहीं है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। जब आप घटाएंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, लेकिन हम जोड़ रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्लस माइनस में है तो ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे। 9 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। 57 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 65/13 और ये कट के क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 5। इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो आप कह सकते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो आप कहेंगे समीकरण 1 हमने सर पहले तो माना ही नहीं, कौन सा समीकरण, कोई बात नहीं, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो 1 आपका क्या है, 3x प्लस वाई बराबर में 19। यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया है, 5, तो 3 गुणे 5 कर देंगे प्लस वाई बराबर में 19 कर देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, 19 माइनस 15 हो जाएगा, y बराबर में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15 प्लस में है तो उस तरफ हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 19 में से 15 आपने घटा दिया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, 4। तो यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि x का जो मान है वो आपका 5 हो गया और y का जो मान है वो 4 हो गया। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 6x प्लस 3y। प्रश्न नंबर 2, पहला समीकरण दे रखा है 6x प्लस 3y बराबर में 6xy और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 4y बराबर में 5xy। तो हमने ऐसे प्रश्नों को पहले भी सॉल्व किया है, इसके पहले वाले अध्याय में 3D में हम लोगों ने प्रश्नावली 3D में सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब या तो फिर डायरेक्ट आप ऐसे हल कर दीजिए तो भी जो है मान कट जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर xy दे रखा है तो हम लोग इस तरफ xy से भाग दे देंगे जिससे कि ये xy कट जाए। तो समीकरण नंबर 1 में अगर xy से भाग देंगे तो 3y बटे में xy बराबर में 6xy बटे में xy। तो हमने हर जगह समीकरण 1 में हर जगह xy से भाग दे दिया। देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, xy से xy कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स बराबर में 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये वाला समीकरण देखिए दिया हुआ है 2x प्लस 4y बराबर में 5xy। इसमें भी xy से हर जगह भाग दे देते हैं। जैसे ही आप हर जगह xy से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, y से y कट गया, xy से xy कट गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 बटे वाई प्लस 4 बटे में x बराबर में क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 यहाँ पे है। तो समीकरण एक क्या है, 6 बटे में y प्लस 3 बटे में x बराबर में 6 और दूसरा क्या है 2 बटे में y प्लस 4 बटे में x बराबर में 5। तो जैसे ही आप इसको हल करने बैठेंगे क्या कोई कट रहा है क्या, नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मान को हटाना पड़ेगा, या तो आप y को हटा दीजिए या तो x को हटा दीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि y को ही हटा देते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो 2 का गुणा हुआ है
यहाँ पर हर जगह 2 से गुणा कर देंगे, इसमें जो 6 है इसमें हर जगह 6 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12y हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 बटे में क्या हो जाएगा y, प्लस 2 का गुणा आप 3 में करेंगे 6 बटे में x हो जाएगा, बराबर में 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 बटे y हो जाएगा, प्लस 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 बटे में x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे क्या है 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए घटाने पर, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। देखिए जैसे आप लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। बचा क्या 6 बटे एक्स माइनस 24 बटे में एक्स, बराबर में 12 माइनस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18। देखिए 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18, तो माइनस 18 बटे एक्स बराबर माइनस 18 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा इससे, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 1। तो x का मान कितना आया है, 1 आया है। अब इसको आप यहाँ पे रख लीजिए, इसको आप यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे जिस समीकरण में आपको इच्छा हो वहाँ पे रख लेंगे, y का मान निकल आएगा। चलिए समीकरण नंबर 2 में ही रख लेते हैं। समीकरण 2 नंबर क्या है, 2 बटे वाई प्लस 4 बटे में x, x का मतलब 1 बराबर में 5, मतलब 2 बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये प्लस 4 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। 2 बटे वाई है तो ये 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वाई यहाँ चला आएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो x का मान आया है, x का जो मान आया है वो 1 हो जाएगा, y का मान जो है वो 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 में जो पहला इक्वेशन दिया है a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई, ये दे रखा है, बराबर में 2ab, बराबर में 2ab। दूसरा जो समीकरण दे रखा है a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई, बराबर में क्या दे रखा है, तो कहेंगे ab। ये हमको मान दे रखा है और कहना है कि यहाँ पर x और y का मान निकालिए। ठीक है, ये दिया है a और x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला मान पूरा प्लस में है और ये वाला मान पूरा माइनस में है। इसका मतलब यहीं पर हम जोड़ देते हैं इन दोनों को। जैसे ही जोड़ेंगे इससे ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है तो कट जाएंगे। ये a प्लस बी 2 बार है तो 2a प्लस बी एक्स हो जाएगा, बराबर में 2ab में 1ab जोड़ेंगे 3ab हो जाएगा। तो x का मान अगर आप देखें x बराबर तो 3ab बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका क्या हो गया x का मान। देखिए आंसर यही आया है क्या, बिल्कुल आपका आंसर यही आया है। तो 3ab बटे में 2a प्लस बी हो गया। इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए। चलिए हम ये मानते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब आप कहेंगे सर आपने तो समीकरण माना ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई बराबर में 2ab है। तो यहाँ पर x का मान x के जगह पे रखना है, a प्लस बी, ये हो गया x के जगह पे क्या रखना है, गुणे में 3ab बटे में 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी वाई बराबर में 2ab। अब देखिए ये a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, क्योंकि ये अंश में है ये हर में है। बचा क्या, कहेंगे 3ab बटे में 2 प्लस a माइनस बी का y बराबर में 2ab, है ना। अब 3ab बटे 2 को उस तरफ हम लोग भेज देते हैं, a माइनस बी का y बराबर में 2ab माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3ab बटे में 2। यहाँ पर अगर समझे तो बटे 1 है, तो इसका मतलब आप 2 एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का y बराबर में, ये हो जाएगा 4ab माइनस 3ab बटे में 2 हो जाएगा। अब a माइनस बी का y बराबर में 4ab में से 3ab घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1ab, मतलब ab बटे में 2। इस a माइनस बी को उस तरफ भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा y बराबर में ab बटे में 2a माइनस बी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ कि जो x का मान आया है वो 3ab बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी आया है,
और जो y का मान आया है वो ए बी बटे में 2 ब्रैकेट में a माइनस बी आया है। तो ये x और y के दोनों मान हो गए। देखिए प्रश्न नंबर 4, x बटे a बराबर में y बटे बी, x बटे में a बराबर में y बटे में b, ये पहला समीकरण दे रखा है। और दूसरा समीकरण दे रखा है ax प्लस बी वाई बराबर में क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये मान आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये जो पहला समीकरण दे रखा है इसमें हम लोग कर सकते हैं x का मान, x बराबर में a को अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें तो a y हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं x का मान क्या निकाल दिया हमने, a y बटे में b। अगर इस x के मान को यहाँ पर रख दें तो यहाँ से हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान अगर हम यहाँ पर रखें तो x यहाँ पे है तो a गुणे ए वाई बटे में b हो जाएगा प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर वाई बटे में b प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये a स्क्वायर वाई प्लस b का गुणा हो जाएगा b स्क्वायर वाई बटे में b बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे y है, यहाँ पर y है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो y आप कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा बटे में b बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे b को तिर्यक गुणा इस बार कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो पहले था, ठीक है, गुणे b ऊपर चला जाएगा तो b बटे में ये a स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे चला आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो y का मान कितना आ गया, b। अगर y का मान b आ गया तो इस मान को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो x बराबर में a गुणे y बटे में b है तो x बराबर में क्या हो जाएगा, तो a गुणे y का मान कितना आया है, b बटे में b, b से b कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया, a। आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3, यहाँ लिखिए मत लिखिए। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि y के मान को इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण 3 में रखने पर ये प्रश्न सॉल्व करने का तरीका है। बाकी मेरा काम है कि आपको समझाना, और मैंने आपको समझा दिया कि x का मान a और y का मान b आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, समीकरण नंबर 1। qx माइनस पी वाई बराबर में p प्लस क्यू। तो कह रहा है तो आप बताइए x और y का मान बता दीजिए। बहुत ही आसान है, इसको आप चाहें तो वज्र गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमको इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको जो आता है, जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम एक काम कर सकते हैं, दोनों समीकरण को पहले ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से चाहे y का मान हटा सकते हैं या p का भी मान हटा सकते हैं, जो आपका मन हो। तो यहाँ पर चलिए पहले हम लोग x का मान हटा लेते हैं। तो x का मान हटाने के लिए इस q का गुणा इस ऊपर वाले में हर जगह करना पड़ेगा और इस p का गुणा नीचे वाले में हर जगह करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं। q का गुणा p में करेंगे तो p q x हो जाएगा, प्लस q का गुणा q में करेंगे तो q स्क्वायर y हो जाएगा, बराबर q का गुणा p में करेंगे तो p q का गुणा q में करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, p का गुणा q में करेंगे तो p q x हो जाएगा, माइनस लगाइए, p का गुणा p में करेंगे तो p स्क्वायर y हो जाएगा, बराबर p का गुणा p में करेंगे p स्क्वायर प्लस p q हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। अब आपको घटाना है, इसका मतलब सबका चिन्ह, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सबका चिन्ह हमने बदल दिया, जो हमारा काम है घटाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर वाई क्या बचा है, क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई बचा है, और इस तरफ क्या बचा है, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, कुछ कट तो नहीं रहा है, फिर माइनस, कटेगा तो आगे काट लेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, इतना बच गया। अब देखिए यहाँ से वाई कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बच जाएगा।
आप इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बराबर में यहाँ पे देखिए पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस लगा रहेगा, लेकिन क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर सकते हैं बटे में, ये वाला नीचे चला आएगा तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक बार में जाएगा तो y बराबर में -1 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, -1। इस y के मान को आपको जिस समीकरण में मन हो वहाँ पे रख दीजिए। अगर आप इस y के मान को पहले समीकरण में रखते हैं तो पहला समीकरण क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर में पी माइनस क्यू। तो y का मान कितना आया है, -1। y के जगह पे -1 रखना है। पी एक्स प्लस क्यू -1 बराबर में पी माइनस क्यू। तो यहाँ पर पी एक्स माइनस क्यू बराबर में पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब इस माइनस क्यू को उस तरफ भेज दीजिए, पी एक्स बराबर पी माइनस क्यू, इसको उस तरफ आपने भेजा तो प्लस क्यू। देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में कट जाएंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, p बटे में p, क्योंकि यहाँ पर p बचा है, इस p को हमने वहाँ भेज दिया, कट गया, कितना आ गया 1। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया -1। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 5 आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी। x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर a प्लस बी समीकरण नंबर 1 आपको ऐसा दे रखा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या दे रखा है, x बटे a स्क्वायर, x बटे में a स्क्वायर प्लस y बटे में b स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे इसके बराबर में 2 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, लेकिन यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 है और उसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हमको मिलता है। x बटे a प्लस वाई बटे में b बराबर में a प्लस बी दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चाहें तो a का भाग अगर दे दें इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हमको क्या मिलेगा, तो कहेंगे a का भाग 1 बटे a का, मतलब ऐसा समझिए कि हर में, यहाँ पर लिख लीजिए कि हर में a से गुणा करने पर। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर। तो हर में a का गुणा करने पर 1/a का है ना, तो a का गुणा करेंगे तो यहाँ पे x बटे में a गुणे a मतलब a स्क्वायर प्लस y बटे में a गुणे b मतलब ab बराबर a बटे a प्लस b बटे a। तो a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x बटे a स्क्वायर प्लस वाई बटे में ए बी बराबर में 1 बटे बी प्लस ए हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए अगर ध्यान से देखेंगे x बटा ए स्क्वायर, इसका जो मान है वो 1 प्लस बी बटा ए है ना, 1 प्लस बी बटा ए। अगर आप ऐसा कर दें, वाई बटा ए बी को उस तरफ भेज दें तो माइनस वाई बटे ए बी, एक्स बटा ए स्क्वायर का मान हो जाएगा। या तो एक्स बटे ए स्क्वायर का ये जो मान आया है इसको आप इस समीकरण में रख दीजिए, यहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा। या तो ये जो समीकरण निकल के आया है इसको और इसको, समीकरण नंबर 3 इसको बनाकर 3 और 2 को जोड़ घटाकर हल कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं हम किस विधि से सॉल्व करें? अगर आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप इसका मान यहाँ पे रखिए और हल कर दीजिए। हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, है ना, हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। इसका मतलब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, अब मैं विलोपन विधि से क्यों हल कर रहा हूँ देखिएगा, प्रश्न सीधे सीधे कट के एकदम आंसर आएगा। समीकरण नंबर 3 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई बटे में ए बी बराबर 1 प्लस बी बटे में ए। समीकरण नंबर 2 क्या है, तो कहेंगे एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई बटे में बी स्क्वायर बराबर में 2। इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक्स बटे ए स्क्वायर से एक्स बटे ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या, वाई बटे में ए बी माइनस वाई बटे में बी स्क्वायर बराबर में
1 प्लस बी बटे ए माइनस 2, यही तो बचा है। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एलसीएम आप ए बी स्क्वायर ले सकते हैं। ए बी स्क्वायर अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, वाई तो पहले से है, वाई ले लीजिए, है ना। वाई आपने लिया तो ए बी से अगर इसमें आप भाग देंगे तो क्या बचेगा, कहेंगे बी बचेगा, यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पर वाई है, वाई लिख दीजिए। बी स्क्वायर इसमें भाग देंगे, क्या बचेगा, कहेंगे ए बचेगा। बराबर में 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, बी बटे ए -1 हो जाएगा। इतना हो गया, इतना में दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए तो कहेंगे कि b माइनस ए बटे में ए बी का स्क्वायर बचा और उसको उठाकर उस तरफ भेज दीजिए। बराबर में b बटे ए -1, इस y के मान को उठाकर आप उस तरफ भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, है ना, b माइनस ए बटे में a। ये हमने इसको क्या किया, इसका एलसीएम लेके b माइनस ए बटे में a कर दिया, यही हमने किया है। तो ये हो गया। इसको जब b माइनस ए बटे में ए बी स्क्वायर उस तरफ भेजेंगे तो ए बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और b माइनस ए कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, a से a कट जाएगा तो y बराबर में बचा क्या, कहेंगे b स्क्वायर, बस बच गया। तो y का जो मान आया है वो b स्क्वायर आया है। अब आप इस y के मान को कहीं पर भी रख दीजिए, समीकरण a में रख दीजिए, समीकरण 2 में ही रख दीजिए। 2 में ही रखेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, x से सीधे 2a स्क्वायर आंसर आएगा। देखिए इस y के मान को यहाँ पे लिखिए, y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखेंगे तो x बटे में a स्क्वायर प्लस y बटे में b स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो x बटे में a स्क्वायर रहने दीजिए, है ना, प्लस y का मान कितना है, b स्क्वायर बटे में b स्क्वायर बराबर 2, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। तो x बटे a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 हो गया। इस 1 को उस तरफ भेज दीजिए, x बटे a स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पे कितना बचा, 1। x बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x का मान a स्क्वायर और y का जो मान आया है वो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा है, ax प्लस बी वाई बराबर सी, ax प्लस बी वाई बराबर में सी। ऐसा प्रश्न अभी हमने सॉल्व किया, प्रश्न नंबर 5, है ना। bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, ये दे रखा है। कोई बात नहीं, इसमें क्या आप वज्र गुणनखंड विधि चाहे तो हल कर लीजिए, या तो यहाँ से x और y का मान आराम से निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले या तो x को हटाइए या तो y को हटाइए, किसी भी एक चर राशि को हटाना पड़ता है। तो हम x को हटाते हैं तो ये b का गुणा ऊपर होगा और ये a का गुणा नीचे होगा, ठीक। b का गुणा इसमें करेंगे तो a b x प्लस b का गुणा इसमें करेंगे तो b स्क्वायर बराबर c का गुणा b में करेंगे c b हो जाएगा। फिर a का गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा, a b x प्लस a का गुणा इसमें करेंगे a स्क्वायर y बराबर में a का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो a प्लस c का गुणा a में करेंगे तो c a हो जाएगा। इतना हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, मतलब घटाएंगे क्यों, क्योंकि चिन्ह बदलना है तभी तो ये कटेगा। तो ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया, बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, वाई, ऐसा लिख लेते हैं, वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर में इधर क्या बचा, तो आप कहेंगे इधर बचा है सी बी माइनस सी ए, यही बचा है, ठीक। अब यहाँ पर y आप कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर से आप इस सी बी और सी ए को एक साथ लिख दीजिए, ऐसे सी बी माइनस ए बाहर आने दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इन दोनों में से हम c कॉमन ले सकते हैं, b माइनस ए बचेगा माइनस ए। y का मान जो है बराबर करके इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं, सी बी माइनस ए बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन आप जब आंसर देखेंगे, उत्तर माला देखेंगे, तो वहाँ पर ये प्लस में दे रखा होगा और ये a माइनस बी दे रखा होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा होगा। तो ऐसे कंडीशन में करे क्या, माइनस बी स्क्वायर दे रखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आंसर शीट से मिलने लगे। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है। तो आंसर शीट से मिलाना है तो ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम इसमें से पूरा से कॉमन लेंगे तो माइनस इधर जाएगा
तो आपके पास बचेगा क्या, बचेगा सी ब्रैकेट में, ये उल्टा हो जाएगा a माइनस बी, ये माइनस जो था ये प्लस हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और अगर आप नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए a इस माइनस का गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस में ही तो है, यहाँ पे प्लस में है, a माइनस में है, ऐसे। देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो y बराबर आया क्या, कहेंगे सी a माइनस बी प्लस a बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो हमारा y का मान है ये कैसे आया। अब इसके बाद इस y के मान को आप एक काम कर सकते हैं, इस y के मान को उठाकर या तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या तो समीकरण नंबर b में रख दीजिए। जैसे ही आप इस y के मान को यहाँ पे रखेंगे तो आपका जो आंसर है x का जो मान है वो निकल कर चला आएगा। लेकिन वहाँ पे जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ पर b माइनस ए कॉमन ले लें, a माइनस बी कॉमन ले लें, कहाँ से, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये b ले लेंगे तो b को कैसे हटाएं, यहाँ पर a ले लेंगे तो a और b की तुलना में कैसे हटाएं, तो थोड़ा सा क्या होगा ना, प्रश्न उलझ जाएगा। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर x के मान को हटाकर y का मान निकाला है, सेम उसी तरीके से अब क्या करें कि y के मान को हटाकर x के मान को निकाल लें। नहीं समझ में आया? देखिए जैसे यहाँ पर यही समीकरण तो था ax प्लस बी वाई बराबर में c, फिर दिया था bx प्लस ए वाई बराबर में 1 प्लस c। तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि b का गुणा ऊपर a का गुणा नीचे, क्योंकि हमको x का मान हटाना था। तो यहाँ पर y के मान को हटाते हैं, y के मान को हटाएंगे तो y के बगल में क्या है a, तो यहाँ पर a से गुणा, y के बगल में b है तो नीचे b से गुणा। अब देखिए इसको हटा देंगे y को, तो ये a से a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर में ए सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर में b प्लस बी सी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से घटाने पर जब आप घटाएंगे इसको तो ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी वाई से ए बी वाई कट गया, बचा क्या है, कहेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर में ए सी माइनस बी सी, यही बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में आप इस ए सी और माइनस बी सी को एक साथ ले लीजिए, ए सी माइनस बी, तो कहेंगे कि x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे c कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, a माइनस बी यही बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उस तरफ भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा c a माइनस बी बटे में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान आ गया। और यहां पर किसका मान निकाला हमने, y का मान निकाला। तो ये हमने थोड़ा सा आसान, आपको ये जो है प्रश्न आसान बनाने के लिए हमने आसान तरीका बताया है। प्रश्न नंबर 8, समीकरण है 2x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर में 2। फिर दूसरा है x बटे a माइनस वाई बटे b, x बटे a माइनस वाई बटे b बराबर में 4। अच्छा, इस प्रश्न को देखते ही आपके मन में तुरंत ख्याल आ जाना चाहिए, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है वाई बटा बी, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो इन दोनों को यहीं पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे y बटा बी से y बटा बी कट जाएगा, बचा क्या है 2x बटे ए प्लस x बटे ए बराबर में 4 और 2 जोड़ देंगे 6। देखिए ए मतलब हर जो है वो बराबर रहता है तो ऊपर के आपस में जुड़ जाते हैं, 2x प्लस x मतलब 2x में से एक x जोड़ेंगे, 3x बटे ए बराबर में 6, a का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, x बराबर में 6a और 3 नीचे चला आएगा तो 3 दूना 6, तो x का मान क्या आ गया 2a आ गया। अब आप चाहें तो डायरेक्ट इसी तरीके से x के मान को यहाँ से काट के y का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए, जैसे इसके जस्ट पहले वाले सवाल में हमने किया। लेकिन यहाँ पर हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहेंगे, x बराबर 2a का मान कहीं पर भी रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में, कहाँ पर रखना चाहेंगे आपको जिस समीकरण मन में वहाँ पे रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर
तो समीकरण नंबर 1 में क्या है, एक क्या है 2x बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर में 2। x का मान 2 आया है, 2a, तो x के जगह पे 2a रखना है, 2a बटे में a प्लस वाई बटे में b बराबर में 2। देखिए 2 से a से a कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 4, तो कहेंगे 4 प्लस वाई बटे में b बराबर में 2। 4 को उस तरफ भेज दीजिए, y बटे में b बराबर में 2 माइनस 4, वाई बटे b बराबर में -2। y का मान क्या हो जाएगा, तो y बराबर -2b। तो आप देखिए x का जो मान आया है वो 2a आया है, लेकिन y का जो मान आया है वो माइनस में 2b आया है। प्रश्न नंबर 9, 1/5x प्लस 6y 1/5x प्लस 1/6y बराबर में 12, बराबर में क्या दे रखा है 12 दे रखा है, और फिर दे रखा है 1/3x माइनस 3/7y 1/3x माइनस क्या दे रखा है 3/7y बराबर में 8। दो समीकरण दे रखा है और यहाँ से आपको इन समीकरणों को हल करना है, x और y का मान को निकालना है। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का एक मान को हटाएंगे और एक मान को निकालेंगे। तो आप बताइए कि यहाँ से x का मान हटाएं या y का मान हटाएं। तो अगर आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y हटाएंगे तो y का निकाल लेंगे। चलिए यही कर लेते हैं। इसका मतलब ये जो 1/3 लिखा है यहाँ पर 1/3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर जो 1/5 लिखा है वहाँ पर भी 1/5 से गुणा कर देंगे। तो पहले 1 बटा क्या हो जाएगा 15x प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 18y बराबर में 4, क्योंकि 1/3 गुणा करेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/15x माइनस ये 3/7 × 35y बराबर ये 8/5, इतना आएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो ये प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, यहाँ प्लस माइनस में 1/15x से 1/15x कट जाएगा। यहाँ पर देखिए बचा 1/18y प्लस 3/35y बराबर में 4 माइनस में 8/5, ये बचा। अब यहाँ पे 18 और 35 का एलसीएम लेंगे तो 18 × 35y ये एलसीएम हो जाएगा, तो 35 का इधर गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, और प्लस 18 का इधर गुणा करेंगे 18 × 54 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 माइनस 8/5 हो जाएगा, 20 में से 8 जाएगा 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या है 35 और 54 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा, बटे में 18 × 35 × y बराबर में 12/5, ये हमने हल किया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे y का मान अगर देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, y बराबर क्या हो जाएगा, तो y यहाँ पे चला आया समझिए ऐसे, तो 89 बटे में 18 × 35 × y है, सॉरी y तो हट गया, ये हो गया, तो ये 12 यहाँ चला आएगा गुणे 12, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा गुणे 5, ये आपका हो गया। 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 7 = 35 हो गया, तो ऊपर क्या बचा 89 बटे में 18 × 7 × 12, तो इसका गुणा करेंगे तो 1512 आएगा। तो ये आपका आ गया y का मान। y का मान क्या निकल के आया 89 बटे में 1512, ये आपका y का मान आया है। लेकिन हमको वो x का भी मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो आप कहेंगे 1/5x प्लस 1/6y बराबर में 12, 1/5x यहीं रहने देते हैं, प्लस 1/6, और y का मान क्या है 89/1512, 89/1512। ध्यान समझिए, 89/1512 को उल्टा कर दें तो ये 1512 ऊपर चला जाएगा और 89 × 6 नीचे रह जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कर लेते हैं, तो 1512 ऊपर लिख लेते हैं और 6 × 89 नीचे रह जाएगा बराबर में 12, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/5x बराबर 12 माइनस
1512 बटे 6 गुणे 89, ठीक। 1/5x बराबर 12 गुणे 6 गुणे 89 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने, माइनस 1512 एलसीएम हमने लिया था, 6 गुणे 89 यहाँ पर नीचे बचा हुआ है। 1/5x बराबर में 12 गुणे 6 गुणे 89 माइनस 1512 बटे में क्या है 6 गुणे 89, ये दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहां से अगर हम 5 ये x का मान निकालना चाहे तो क्या होगा, x बराबर, देखिए हमने इसको उल्टा किया, 1/5x लिखा है और इसको हमने क्या कर दिया 5x/1 कर दिया, तो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। 5x/1 हमने किया, इसको भी उल्टा करेंगे तो 89 गुणे 6 बटे में 12 गुणे 6 गुणे 89 माइनस 1512 हो जाएगा। ये जो 5 है इसका भी गुणा हम लोग नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5x बराबर 89 गुणे 6, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4896 आ जाएगा। ये 5 इस तरफ भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 89 गुणे 6 बटे में 4896 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x का मान, x बराबर 89 बटे में पूरा सॉल्व कर देंगे 4080, ये हमारा x का मान हो जाएगा और ये हमारा y का मान हो जाएगा। कहाँ पे है, ये y का मान है और ये x का मान है। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4। दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस वाई, लेकिन इसके पहले 2 लिखा हुआ है और ये है माइनस 1/3x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बराबर में माइनस 1/8। ये रखा है आपके सामने, सारे यहाँ पे सारे समीकरण दे रखे हैं, ये 3x है। तो आपको इस समीकरण में और इस समीकरण में क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। अब हम 1/2 को अगर कॉमन ले लें तो ये इसी समीकरण की तरह बन जाएगा। पहले 2 समीकरण नंबर ये 1 हो गया, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 को पहले सॉल्व करते हैं। आप एक तरीके से और कर सकते हैं कि इस मान को हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर 2 से गुणा और नीचे 1 से गुणा कर दीजिए, पूरा का पूरा समीकरण हल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लीजिए तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। आप जिस तरीके से करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा तरीका यूज करें, मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है विलोपन विधि हल कर लीजिए। जैसे अगर देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापन भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ ही है, देख रहे हैं 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 1/2 का ये जो लिखा हुआ है इसका गुणा ऊपर कर देते हैं और 1/1 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे 1 का गुणा करिए चाहे कुछ करिए। तो यहाँ पर ऊपर वाले में गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/2 3x प्लस वाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 3x माइनस वाई बराबर में 3/4 गुणे 1/2, मतलब 4 दूनी 8, 3/8, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं लिखा हुआ जो ऊपर लिखा हुआ है वहीं लिख दीजिए, माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर में माइनस में 1/8। अब यहाँ आपको दोनों को जोड़ना है तो ये देखिए प्लस में है, ये देखिए माइनस में है, कट गया। यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे 1/2 3x प्लस वाई फिर प्लस 1/2 3x प्लस वाई, ये दोनों जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1/3x प्लस वाई प्लस यहाँ पर आपने क्या बचा 3x प्लस वाई, ठीक है। 3x प्लस वाई दोनों क्या है, बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, मतलब 1 1 2, तो टोटल क्या बचेगा 2/3x प्लस वाई। मतलब आपने इसको हल किया तो 1/2 गुणे क्या बचा 2/3x प्लस वाई बचा।
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे बचेगा 1/3x प्लस वाई, ठीक है, बराबर, ठीक है, इसके बराबर क्या बचेगा, 3/8 माइनस 1/8, इसका भी हर बराबर है, मतलब 3 में से 1 घटा देंगे तो ये बचेगा 2/8, ठीक है, घटा देंगे 3 में से तो क्या बचेगा 2/8, 2 1 कम 2, 2 दूना 2 चौका 8, कितना आया 1/4, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसका मान आ गया 1/4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1/3x प्लस वाई का मान आया है 1/4, बात समझ में आया। तो यहाँ पर 3x प्लस वाई को यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 4 को यहाँ पर, मतलब अब आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर में 4, ये है देखिए समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से आप चाहे तो एक और समीकरण निकाल सकते थे वहाँ पर उसको गायब करके, लेकिन अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, इसका जो मान आया है वो 1/4 आया है, मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 इसको मान लीजिए, तो आप लिखिए समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 को 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4, इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं 1/4, तो इसके जगह पे हमने 1/4 रख दिया, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4 माइनस 1/4, 4 4 दोनों हर बराबर हैं तो दोनों घट जाएंगे, 2/4 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2 आ गया, मतलब 1/3x माइनस वाई बराबर में 1/2 आ गया, तिर्यक गुणा करिए तो 3x माइनस वाई बराबर में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खेल, समीकरण नंबर 3 ये है, तो समीकरण नंबर 4 ये है, तो समीकरण नंबर 5 ये है। अब हम लोग x और y का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को हल करेंगे, तो 3x प्लस वाई बराबर में 4, 3x माइनस वाई बराबर में 2, यहाँ से y कट जाएगा, 3 3 6, x बराबर में 4 2 6, x बराबर में 6/6 मतलब 1, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसी x का मान समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए या 4 में ही रख दीजिए, तो इसी में रख देंगे, तो 3 गुणे 1 माइनस वाई बराबर में 2, तो 3 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 3 को उस तरफ भेजेंगे -3, माइनस वाई बराबर -1, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान 1 आ गया और y का मान आपका 1 आ गया। देखिए ये सभी के सभी प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको तो अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, 5/x प्लस 1, 5 में x प्लस 1 माइनस 2/y माइनस 1, माइनस 2 में y माइनस 1 बराबर में 1/2, बराबर में 1/2, और जो दूसरा समीकरण है 2/y माइनस 1, 2/y माइनस 1 प्लस 10/x प्लस 1 बराबर में 2 सही 1/2, ये दोनों समीकरण दे रखा है और आपसे कह रहा है कि x और y का मान निकालिए। कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पे कुछ ना करें और ध्यान से देखें तो ये देखिए 2/y माइनस 1, 2/y माइनस 1, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचा 5x प्लस 1, 10/x प्लस 1, दोनों का हर बराबर है x प्लस 1, तो 5 और 10 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है तो आप कहेंगे 1/2 प्लस 2 दूनी 4 1 5/2, तो 5 1 6 क्या हो जाएगा 2, मतलब कितना आ गया 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 15 में x प्लस 1 बराबर हो गया 3, है ना, तो यहाँ पर इसको आप एक काम करिए, x प्लस 1 को यहाँ पर भेज दीजिए, 3 यहाँ पर, मतलब 15/3 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर x हो जाएगा, तो x का जो मान आ गया वो 4 आ गया। x का मान अगर 4 आया है तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहीं पर रखते हैं, तो 5 में x प्लस 1 माइनस 2 में y माइनस 1 बराबर में 1/2 है।
x का मान 4 आया है तो इस 4 को हम यहाँ पे रखेंगे। तो 4 को जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 4 को आपने रख दिया, 4 एक 5 हो गया, 5/5 माइनस 2/में y माइनस 1 बराबर में 1/2। 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर में 1/2, इस 1 को उस तरफ भेज दीजिए, माइनस 2/y माइनस 1 बराबर में 1/2 माइनस 1। ठीक है, आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस में ही उत्तर आएगा। तो y माइनस 1 बराबर में 1 माइनस 2 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपने लिया तो 1 माइनस 2/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, 2/y माइनस 1 बराबर में 1/2 है माइनस में। तो अगर आप तिर्यक गुणा करें, देखिए माइनस से माइनस तो पहले कट जाएगा, तिर्यक गुणा करें तो y माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो इधर आएगा y माइनस 1 ही, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 को इस तरफ भेजिए तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो y का मान अगर 5 आ गया तो x का मान कितना आया है, 4। तो यही आपका दोनों आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है 40/x प्लस वाई, 40 में x प्लस वाई और प्लस 2 में x माइनस वाई, 2 में x माइनस वाई बराबर में 5। उसके बाद दे रखा है 25/x प्लस वाई, 25 में x प्लस वाई और माइनस 3 में x माइनस वाई बराबर में 1। यही हमारा प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आराम से, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि 1/x प्लस वाई बराबर मान लेंगे u और 1/x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं हम लोग v। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 40u प्लस 2v बराबर में 5, ये हो जाएगा 25u प्लस माइनस 3v बराबर में 1। अब देखिए जब 1/x प्लस वाई था u का मान, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 40 गुणे 1/x प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तभी तो 40 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 40/x प्लस वाई हो जाएगा। उसी तरीके से 2 गुणे 1/x माइनस वाई हमने लिखा। तो यहाँ पर अगर हमने ये मान ही लिया है कि 1/x प्लस वाई बराबर u, तो 40 तो है ही और उसके बगल में u, इसलिए 40u, 2v, 25u, 3v यहाँ पर इस समीकरण बन गया। और इस समीकरण को हल कर दीजिए, 3 का गुणा माइनस 3 का गुणा ऊपर करिए, 2 का गुणा आप नीचे कर दीजिए। तो 3 का गुणा अगर आपने यहाँ पे किया 40 × 120 हो जाएगा, u हो जाएगा, प्लस 2 × 6v हो गया, बराबर में 5 × 15 हो गया। 2 का गुणा यहाँ करेंगे 25 दूना 50 u हो जाएगा, माइनस 2 × 6v हो गया, बराबर में 2 हो गया। तो यहाँ पर घटाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ से 6v से 6v कट जाएगा। 120u और 50u दोनों 170u हो जाएंगे, बराबर में 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 17/170। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 17 कम 17, 17 दहा में 170, 1/10। तो देखिए u का मान आया है 1/10। ठीक है, अब इस u के मान को देखिए, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये जो हमने माना हुआ है ध्यान रखेंगे इसको। तो इस u के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। u के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए हमने क्या किया है कि हमने इसको 1 माना है, इसको 2। तो u के मान को रखना है तो 40 u है तो गुणे 1/10 प्लस 2v बराबर में 5। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 प्लस 2v बराबर में 5, 2v बराबर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 बराबर 1, v बराबर में आ गया 1/2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर u बराबर आया है, u बराबर में 1/10, u का मान था 1/x प्लस वाई बराबर में 1/10 हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई का मान आ गया 10। ठीक है, और उसके बाद इस समीकरण नंबर 3 उसी तरीके से ये जो v का मान है, v बराबर में 1/2 आया है, तो v का मान क्या है, 1/x माइनस वाई है, बराबर में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर में 2 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 मानते हैं। समीकरण नंबर 3 और 4, समीकरण नंबर 3 और 4 को जोड़ने पर
इस राइटिंग को आप हो सकता है ना समझें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ ही रहे हैं क्या लिखा जा रहा है। तो x प्लस वाई बराबर में 10, x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस से माइनस कट जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12। x बराबर 12/2 मतलब क्या आ जाएगा, 6। x का मान कितना आ गया, कहेंगे x का मान आ गया 6। इस x के मान को यहाँ पे रख दीजिए, तो 6 प्लस वाई बराबर में 10, y बराबर में 10 माइनस 6, y बराबर में 4। तो x का मान हमारा 6 है और y का मान कितना है, 4 है। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न दिया है x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर में 2, और दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले इस समीकरण को यहाँ पर ए और बी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में 2। ए बी को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में 2ab। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ए वाई बराबर 2ab, बी एक्स को इस तरफ भेज दीजिए माइनस बी एक्स, ये हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2ab माइनस बी एक्स बटे में a हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 2 3 मान लेते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर जो दूसरा है वो है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक, प्रश्न का ही है। तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ये ध्यान में रखिए। तो अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में अगर रखा जाए तो क्या होगा। समीकरण नंबर 2 जो है वो है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए एक्स माइनस बी ब्रैकेट में क्या है, 2ab माइनस बी एक्स बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे a बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए एक्स बराबर, इसमें गुणा करिए तो 2ab स्क्वायर माइनस, है ना, बराबर नहीं है माइनस, माइनस बी का फिर इसमें गुणा करिए तो बी स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स बटे में ए बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था कि जब हमने ये ब्रैकेट में कर लीजिए, इस माइनस का भी हमने अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते आइए। अब आगे आएंगे तो इस ए का गुणा इधर कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि समीकरण नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर में ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आया होगा। हमने ए का गुणा यहाँ पर कर दिया है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स साथ में ले लेंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2ab स्क्वायर को उस तरफ भेज देते हैं, बराबर ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप x कामा ले सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर घटा देंगे तो एक ab स्क्वायर बचेगा, तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे x का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप इसमें से a अब कॉमन ले सकते हैं, a तो ये हो जाएगा, आप a कॉमन ले लेंगे तो ये a कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरफ भेज दीजिए तो कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान a आ जाएगा। इस x के मान को समीकरण नंबर 3 पे रखने पर, x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है,
इसको 3 ऐसे कर लेते हैं, 3 में रखने पर तो y बराबर 2ab माइनस बी, एक्स का मान क्या है a बटे में a, y बराबर 2ab माइनस ab बटे में a, 2ab में से एक ab घटाएंगे तो बचेगा ab बटे में a से a कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर b आ जाएगा। तो जो x का मान आया हमारा वो हो गया a और जो y का मान हमारा आया वो क्या हो गया, b हो गया। देखिए कह रहा है कि 4 बटे एक्स प्लस 3y बराबर में 14 और जो दूसरा समीकरण है 3 बटे एक्स माइनस 4y बराबर 23, ये दो समीकरण दे रखे हैं। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं तो 3y बराबर में 14 माइनस 4 बटे एक्स हो जाएगा, 3y बराबर क्या हो जाएगा 14x माइनस 4 बटे में x हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा 14x माइनस 4 बटे में 3x। कैसे होगा ये तो आपको पता ही होगा, इतने सारे प्रश्न आप सॉल्व करते आए हैं, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो y का मान ये हमको इसमें रखना है तो 3 बटे एक्स माइनस 4, y का मान क्या है 14x माइनस 4 बटे 3x बराबर में 23। ठीक है, इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये आपको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। जैसे ही आपने रखा तो क्या बना 3 बटे एक्स माइनस 14 में 4 का गुणा करेंगे 14 चौका 56 हो जाएगा x, माइनस का गुणा आपने माइनस में किया प्लस में किया तो माइनस, लेकिन माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 चौका 16 हो जाएगा बटे में 3x हो जाएगा बराबर में 23 हो जाएगा। x और 3x का एलसीएम आप ले लीजिए तो एलसीएम 3x होगा, यहाँ से 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा माइनस, ठीक है 3x का गुणा आप सॉरी अब 3 ये है 56x प्लस 16, ये तो 3x है ही तो कोई दिक्कत नहीं है बराबर में 23। 3x को आप इस तरफ भेज दीजिए, जैसे ही आप 3x को उस तरफ भेजिए तो 16 9 25 माइनस 56x बराबर 23 गुणे 3x मतलब 3 त्रिका 9 69x हो जाएगा। x को एक तरफ और अंक को एक तरफ मतलब 25 यही रहने देते हैं, 69x प्लस 56x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 69 और 56 जोड़ेंगे 9 6 15 6 5 11 125x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे में 125, 25 से कम 25 25 25, x बराबर कितना आ गया कहेंगे 1/5। इस x के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर y बराबर में है 14x माइनस 4 बटे में 3x, y बराबर क्या हो जाएगा 14 बटे में 5 माइनस 4 बटे में, और ये x का मान 1/5 मतलब 3 बटे में 5। ठीक है, पहले ऊपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 14 माइनस 20 बटे में 5 गुणे 5 बटे में 3 ये हो जाएगा। तो 5 से 5 कट जाएगा, 14 में से 20 गया तो माइनस 6 आएगा बटे में 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया माइनस में 2 आ गया, y का मान कितना आ गया माइनस में 2 आ गया। तो x का मान कितना 1/5, y का मान कितना -2, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। 152x और -378y बराबर में -74 और दूसरा दे रखा है -378x प्लस 152y बराबर में -604। अच्छी बात है। तो पहले इन दोनों को जोड़ने पर देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, जोड़ने पर है ना, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 152x 152y है, तो 152 को साथ में लेंगे। ऐसे दिमाग लगाइएगा कि अगर 152x है 152x है
वाई है, दोनों को एक साथ में ले लें तो 152x, ध्यान से देखिए, प्लस 152y है ना, 378y माइनस 378y माइनस 378x, 378x हमने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लिया। ठीक है, इसको और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इधर क्या हो जाएगा -74 माइनस 604, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 152 कॉमन ले सकते हैं तो क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल, अगर आप यहाँ से 152 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। अगर यहाँ से आप माइनस 378 कॉमन ले लें तो y प्लस एक्स कॉमन बचेगा। बात तो समझ में आया होगा। बराबर में -74, अब इसको चाहे तो आप जोड़ लीजिए, 4 4 8 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 678 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या 152 माइनस 378 बराबर में -678। 152 में से 378 आपको घटाना है तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 6 और देखिए 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 226, लेकिन ये आएगा माइनस में, और ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस वाई बराबर में -678। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया -678 बटे में -226। ठीक है, अब दो माइनस से माइनस कट गया, 226 378 होता है। x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 3। देखिए ध्यान से, x प्लस वाई का मान कितना आया है 3 आया है। अच्छा, यहाँ पर अगर जोड़ने पर ऐसा मान आ सकता है तो जाहिर सी बात है घटाने पर भी कुछ मान आ सकता है। देखिए इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, 152x माइनस 378y बराबर में -74 माइनस 378x प्लस 152y बराबर में -604। लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पर हमने लिखा है जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे तो चिन्ह सबका देखिए बदल जाएगा, तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए काम यही करना है जो हमने यहाँ पे किया था, 152x माइनस 152y माइनस 378y प्लस 378y बराबर में अब क्या हो जाएगा -74 प्लस 604 माइनस, देखिए ये x है, यहाँ से 152 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x माइनस वाई, यहाँ से आप -378 कॉमन लीजिए तो बचेगा y माइनस एक्स, ये कॉमन बचेगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, मतलब यहाँ पर ये प्लस लगा दीजिए, ये y लिख दीजिए, सॉरी ये x लिख लीजिए और इसको y कर लीजिए, क्योंकि हमको x माइनस वाई चाहिए दोनों जगह, तभी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कॉमन, यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो यहाँ से आप क्या सिर्फ और सिर्फ प्लस 378 कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा बराबर में, अब यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और ये 538 आ जाएगा, है ना, 530 आ जाएगा। x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 152 प्लस 378 बराबर में 530। x माइनस वाई 152 378 जोड़िए, 8 2 10 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 530 बराबर में 530। x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 530 बटे में 530 कटकर 1 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 1। ये समीकरण नंबर जो आपने यहाँ पर बनाया, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, इन्हीं दोनों का हल कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर में 3, x माइनस वाई बराबर में 1, माइनस से प्लस कट गया, 2x बराबर में 4, x बराबर में 2 दूना 4, तो x का मान आ गया 2। x का मान यहाँ पे रख दीजिए, 2 माइनस वाई बराबर में 1 है ना, और माइनस वाई बराबर में 1 माइनस 2, y बराबर में -1
माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर में 1। तो x का मान आ गया आपका 2 और y का मान आ गया आपका 1। तो ये रहा प्रश्नावली 3 का ई। इसके बाद आयु, संख्या, भिन्न, चाल, समय, मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और प्रश्नावली 3 का F हल करेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो हो सकता है ये प्रश्नावली 2 पार्ट में बने। एक पार्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न हो और दूसरे पार्ट में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका प्लेलिस्ट है। प्रीवियस ईयर्स जितने भी सब्जेक्ट वाइज पेपर हैं उसका पूरा फुल सोल्यूशन, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, है ना, साइंस, कुछ भी जो भी सब्जेक्ट हैं सभी के सोल्यूशन आपको दिए गए हैं, एक तरफ से एक तरफ प्रश्नों को। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।